श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 20। देखो, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और भगवान ने भक्ति योग के बारे में बहुत कुछ अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को बताया, हम लोगों ने सुना। अब भगवान अंत में ये जो सब कुछ उन्होंने बताया है उसके बारे में कहते हुए अर्जुन से कहते हैं, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भाई जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया है अब तक, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो मैंने बताया इसके अनुसार चल लो। जो तत्व मैंने बताए भक्तों के वो अपने आप में विकसित कर लो भक्ति के द्वारा। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, भगवान कहते हैं कि वह मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। देखो, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, ये बार बार आ रहा है, मुझ पर मन को स्थिर करके। इसका मतलब हुआ मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ये दो चीजें, मतलब मुझ पर मन स्थिर करके नित्य सेवा, ये जो बात है ना, ये भगवान की दिव्य सेवा की बहुत विचित्र, बहुत अद्भुत विधि है। ऐसी विधि उन्हें अत्यंत प्रिय है, भगवान को भी पसंद है, और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान का संविधान है, ऐसे मान लो। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। तो भगवान ने इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया कि देखो, आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। मैंने भी आपको कई बार बताया, ये सबसे सरल है, सुलभ है, सब कोई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, कुसंगति नहीं, सुसंगति। भक्तों के साथ में रहो, भक्तों के साथ में रह करके भगवत गीता सुनो, रामायण सुनो, भागवत सुनो, इत्यादि इत्यादि, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है। उनसे सुनो और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है। अब इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, ऐसा करो आप। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। और इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित की गई है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। शुरू की स्टेज ऐसा मान लेते हैं अपन, द फर्स्ट सेकंड स्टेज।
दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। ऐसे ज्यादा लाभप्रद नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है भगवान से अटैच होने का, तब तक वह ऐसा कुछ कर सकता है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। शुद्ध भक्त की संगति में लग जाओ तो आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे साफ साफ कह रहे हैं भगवान, उसे इतने सारे सोपान पार नहीं करने होते, इतने काम नहीं करने होते, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। किसी भक्त के साथ में जुड़ जाओ। आपको पता है महाराज रामचरितमानस में भरत जी महाराज तो रामचंद्र जी के, भगवान राम के परम भक्त हैं, और भरत जी के साथ में कौन जुड़े? शत्रुघ्न जी महाराज भक्त के साथ में भक्त बन गए, तो देख लो उनका भी उद्धार हो गया, वो भी भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवत गीता के जो 20 के 6 अध्याय हैं जिसमें भक्ति का वर्णन हुआ है, वो अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहाँ भगवत गीता के इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनको जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती। फिर कौन करता है? क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः ही सुलभ हो जाती है। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very, very dear to me.